सबसे पहले हम यूनिट्स लेंगे और यूनिट्स में अगर आपने मान लो आर्किटेक्चरल लिया तो अब ये क्वेश्चन आता है कि प्रिसीजन हम कैसे डिसाइड करें, क्या लेना चाहिए। ये आप जितने भी डिज़ाइनर्स हैं जो अपने ब्रेन को यूज़ नहीं करते उनके लिए हमेशा ही यहाँ प्रिसीजन ज़ीरो ही रहता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ड्राइंग बना रहे हो। आपकी ड्राइंग बहुत प्रिसाइज बननी है, लाइक मैकेनिकल डिवाइसेस बना रहे हैं, पार्ट्स बना रहे हैं, तो वहाँ पे प्रिसीजन ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो जो चीज़ें मशीन बेस्ड होती हैं, माइक्रो लेवल की चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको प्रिसीजन ज़्यादा चाहिए, तो आप नीचे की तरफ जाते हो। आपको पता ही है कि डिविजन्स हम 4 में करते हैं, लाइक 0, देन हाफ, 1/4, देन 1 एंड देन हम 8 की डिविजन्स में जाते हैं, 8, 16, 32, 64, 128, 256 एट्सेट्रा। तो अगर हम ने यहाँ पे 1/8 का प्रिसीजन ले लिया, ओके। उसके बाद हमने एक लाइन बनाया जिसका डायमेंशन आप देखें कि यहाँ पे मैंने 2 फीट दिए, ओके। 2 फीट दिया। दूसरा लाइन बनाया मैंने जहाँ पे मैंने डायमेंशन दिया है 2 फीट 1/8 इंचेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके। अब प्रिसीजन को समझने के लिए ये 2 लाइंस के एग्जाम्पल्स से आप क्लियर हो जाएंगे कि क्या है ये। मैं मेजर टूल पे जाऊंगा और यहाँ से इस एंड से लेकर इस एंड तक चेक करूंगा, तो ये 2 दिखा रहा है, ठीक है। बनाया भी 2 है। यस। अब हम चेक करेंगे कि ये कितना दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है 2 फीट 1/8 इंचेस। तो इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि अगर आपकी ड्राइंग की नीड प्रिसाइज है तो आप यूनिट्स में उस पर्टिकुलर प्रिसीजन को यूज़ करें। अगर आपकी नीड इससे नहीं हो रही है और प्रिसाइज जाना है, इफ़ योर नीड इज़ नॉट getting completed using 1/8, so you go to 1/16. Yes. Accordingly you make the drawing. Majorly if you're having your drawing जहाँ पे required है 1/16 का precision, तो वो उस precision को आप पहले यहाँ set कर लें। So drawing units में precision का ये यूज है कि जब आप किसी ड्राइंग को बना रहे हैं तो उसमें देखें कि हमें क्या इतना प्रिसाइज रिक्वायर्ड है। अगर नहीं है तो हम ये नहीं लेंगे। ओके। फॉर एग्जांपल आप बिल्डिंग बना रहे हैं, आर्किटेक्चरल वर्क है, तो यू टेल मी व्हाट शुड बी द प्रिसीजन हियर। अगर आर्किटेक्चरल वर्क है तो हम प्रिसीजन 0 भी रख सकते हैं, क्योंकि आर्किटेक्चरल वर्क में ह्यूमन एरर्स होते हैं और प्रिसीजन्स लाइक 1/8 और 1/16 या 1/32 को मेंटेन करना मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि अगर हम किसी फाउंडेशन को ले कर रहे हैं प्लिंथ लेवल तक, इवन प्लिंथ के ऊपर भी अगर हम वॉल को इरेक्ट कर रहे हैं 1 स्टोरी 2 स्टोरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए, ओके। और किसी ने कहा कि द विड्थ ऑफ द बिल्डिंग इज 25 फीट 1/16 इंचेस। Do you think is it possible to exactly measure it and make it on site? No, it's not possible. It's not possible. It's next to impossible. Even though you are putting hundreds of machine to make it accurate, लेकिन बनाना तो इंसान को ही है। Yes. उससे इतना ह्यूमन एरर होगा कि 1/16 तो बहुत दूर की बात हो गई, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो गया। उससे गलती 1/2 की भी होगी। यस। तो अगर कोई कहता है मेरा बिल्डिंग 30 फीट बाय 60 फीट का है, तो क्या एग्जैक्टली 30 फीट बाय 60 फीट का है फिजिकली? नहीं। ऑन साइट इम्पॉसिबल।
हो ही नहीं सकता। अब क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि आपके जो बिल्डिंग मटेरियल्स है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो भी प्रिसाइज नहीं आते, उनकी विड्थ प्रिसाइज नहीं आती, उनकी लेंथ प्रिसाइज नहीं आती, हाइट प्रिसाइज नहीं आती। इसके अलावा एड ऑन में ह्यूमन एरर्स है। यस। तो इन सबको मिला के देखें तो आपको ये लगेगा कि जब भी आप ऑटोकैड में ड्राइंग यूनिट्स को सेट कर रहे हैं तो प्रिसीजन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप बना क्या रहे हैं, आपको कौन से प्रिसीजन की नीड है आपकी इंडस्ट्री में। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। क्लियर? यस। अच्छा, तो कई बार क्या होता है, मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से वो कुछ करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे नो दैट आई नीड टू हैव द सेम यूनिट। यस। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि जो हमने प्रिसीजन वहाँ रखा है यूनिट्स में, सेम यहाँ रखें आप। आपको किसने बताया कि आप यूनिट सेम लोगे यहाँ पे? क्योंकि ये आपको इन क्लास टीचर्स सिंपल वे में आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप यहाँ पे यूनिट्स ये ले लें सेम। ठीक है। लेकिन प्रिसीजन के बारे में कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों का क्लियर नहीं होता है। इवन आफ्टर डूइंग द कोर्स, being in industry for 5 and 10 years, they are still not able to decide what is called precision here and what is called precision in unit setup. Okay. तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे सेम कर ले। अब क्वेश्चन आता है कि मान लो कि मैंने सेम नहीं रखा, प्रिसीजन हमने कम ज़्यादा करा। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने लिया 1/16। ठीक है। और आपको पता है, मैं एक बारी और दिखा देता हूँ कि हमारा यहाँ पे प्रिसीजन है 1/16। परहैप्स हमने ये लाइन 1/8 पे बनाया है ना? यस। 1/8 है ना? Yes. ये मेजर से देखते हैं 2 feet 1/8। 1/8 राइट? यस। और यहाँ देखें तो हमने क्या करा है, यहाँ प्रिसीजन लिया हमने 1/16 का। एक स्टेप आगे आगे में गया हूँ, डीपर गया हूँ। अब हम डायमेंशन लेकर देखते हैं। तो हमने ये इसको साइज को बढ़ाने के लिए मैंने ये करा। हम यहाँ डायमेंशन लेंगे इस वाले लाइन का। क्या दिखा रहा है ये? 2 feet 1/8 इंचेस। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने डायमेंशन में जाके इसका प्रिसीजन सेट कर दिया है। तो मैंने कहा था कि आप सेम रखें प्रिसीजन को। ठीक है। जिस तरीके से हम यूनिट को मैच कराते हैं, प्रिसीजन को भी मैच कीजिए। हायर लेने से भी इसने 1/8 दिखाया, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जब ड्रॉ करी है लाइन तो उसको हमने 2 feet 1/8 इंच का ही ड्रॉ किया है। सो फिजिकली लाइन इज 2 feet 1/8 इंचेस। यस। लेकिन प्रिसीजन हमने डायमेंशन स्टाइल में ज़्यादा दिया है तो भी इतना दिखा रहा है। अब मैं इसको और बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आप अगर जाते हैं यहाँ 16 की जगह पे आप 32 रखेंगे तो क्या कोई चेंजेस आएगा? इसमें कोई चेंजेस आएगा? नहीं। ऐसा क्यों? ये क्या हो रहा है? सेम हम अब इसका डायमेंशन लेंगे, इसका डायमेंशन लेंगे तो ये प्रूव करता है कि डायमेंशन स्टाइल फिजिकलिटी पे काम करता है। ओके। इसका एग्जांपल कुछ ऐसे ले सकते हैं कि सपोज देयर इज अ रिवर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, इट इज फ्लोइंग इन द लैंड, प्लेन लैंड। तो आपको पता है कि नदी कई बारी विड्थ कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं पे बहुत ब्रॉड है, कहीं पे अगेन नैरो है। तो ये जो नेचुरल फ्लो है रिवर का, यस। वो क्या है? यूनिट है। यस। और कहाँ पे वो ज़्यादा वाइड है, नैरो है, उसको फिजिकली दिखाना चाहते हैं तो वो होता है डायमेंशन स्टाइल से। सो डायमेंशन स्टाइल का एक ही रोल है कि जैसे रिवर के किसी पॉइंट पे उसकी विड्थ कम ज़्यादा है, आप
ह्यूमन आइज को फिजिकली दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पे रोल आता है डायमेंशन स्टाइल का। अदरवाइज इसका कोई लिंक नहीं है यूनिट्स के साथ। ओके। सिंपली यूनिट्स में जो भी आपने यूनिट का स्टाइल लिया है और प्रिसीजन लिया है, सेम आप डायमेंशन स्टाइल में भी यहाँ पे पुट इन करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे हम प्रिसीजन आगे की तरफ ले रहे हैं तो भी ये प्रिसाइज दिखा रहा है। सिंपल मीनिंग ये है क्योंकि इसका काम है जो फिजिकलिटी है किसी ऑब्जेक्ट की उसको दिखाना, तो इसकी फिजिकलिटी यही है, रियलिटी यही है कि 2 फीट 1/8 इंचेस ही है। तो आप अगर प्रिसीजन बहुत आगे लेंगे यस, तो भी वो फॉल कर रहा है विद इन दैट लिमिट। 1/28 still means 1/8 is coming within that। यस। तो रेंज के अंदर अगर आता है तो ये शो करेगा। अब मैं कुछ उल्टा कर रहा हूँ यहाँ पे जाकर मैं इसको कर देता हूँ 1/2। डू यू थिंक इट विल शो 1/8 नाउ? नो। नो। क्यों? क्योंकि उसकी लिमिट से बाहर चला गया। जो प्रिसीजन हमने दिया है वो उसकी लिमिट में नहीं आ रहा है। इसका सिंपल मीनिंग ये है, अगर फिजिकली कोई ऑब्जेक्ट जितने की है उससे कम आपने प्रिसीजन रखा है डायमेंशन स्टाइल में, यस, तो वो शो नहीं करेगा। उसको शो कराने के लिए इसीलिए मैं जनरली स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आपने जो यूनिट्स में जो भी आपने टाइप लिया है यूनिट का, जो भी प्रिसीजन लिया है, सेम आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे या यूज़ करेंगे डायमेंशनल स्टाइल में। यहाँ आएंगे आप, यूनिट्स लेंगे, सेम प्रिसीजन स्टाइल को ले लेंगे। ओके। तो इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ अनकॉम्प्लिकेट करने के लिए। इसको कॉम्प्लिकेट ना करें, सिंपली कॉपी कर दें। फिर भी समझने के लिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप यूनिट्स लेने के बाद प्रिसीजन पे क्वेश्चन मार्क आए तो आप देख लें कि आपकी ड्राइंग किस टाइप की बन रही है, कितना प्रिसीजन रिक्वायर्ड है। जितना प्रिसीजन रिक्वायर्ड है आप उसके अकॉर्डिंग इसमें से, इस लिस्ट में से चूज़ करें और उसी प्रिसीजन के अंडर में आप ड्राइंग बनाएं। अगर आपकी नीड, मान लीजिए आप इंटीरियर वर्क कर रहे हैं जहाँ पे प्रिसीजन नीड 1/2 इंचेस भी मैटर करता है, ओके, यू टेक इट। ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि आप कई तरह के स्केल्स होते हैं, आपको पता होगा, एनलार्जमेंट स्केल, रिडक्शन स्केल एंड एक्चुअल स्केल, फुल स्केल। फुल स्केल। मान लो कि आप रिस्ट वॉच का और डायल बना रहे हो, आप उसकी ड्राइंग बना रहे हो। ओके। तो क्या लगता है यहाँ पे प्रिसीजन हमें 0 से चलाना चाहिए, 1/2 से, 1/4 से, या कुछ और करना चाहिए यहाँ पे? अगर हम वॉच का डायल डिज़ाइन कर रहे हैं, उसकी ड्राइंग बना रहे हैं, तो प्रिसीजन 0 से तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमें उससे नीचे लिमिट चाहिए। हमारे जो शायद हमारा 1/28 2/56 तक भी जा सकता है। अगर हम तो ड्राइंग इस तरह की बनाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरा गेस है कि ये 128 तक जा सकता है या 64 से भी काम चल सकता है। तो अगर आपको पता नहीं है कि किस प्रिसीजन में कौन सी ड्राइंग बनती है, तो सबसे पहले ड्राइंग को बना के टेस्ट करें कि इनकी जो भी डायमेंशंस होते हैं इनके पार्ट्स के, उस डायमेंशन को बनाने के बाद जब आप डायमेंशनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें उसके एक्चुअल डायमेंशंस नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने उसको रॉन्ग प्रिसीजन में बनाया है। तो सबसे पहले तो चेक कर ले एक बार, उसके बाद आप दूसरी बार जब करेंगे तो उम्मीद है कि आपके प्रिसीजन सही आएंगे ही आएंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं कि अगर आप कोई माइक्रो डिज़ाइन बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल, जिसमें आपको सिंपल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है या सिंपल लेंस की ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ को बनाने में। तो आपने बनाने के बाद में ऑब्वियसली एक नॉर्म होता है कि उसकी डायमेंशनैलिटी बताएं कि ये कितने लेंथ, विड्थ, हाइट का है या पार्ट्स उसके किस किस डायमेंशन के हैं। ठीक है।
then again we'll have to come to the bottom side of the precision. ठीक, यस, अगर कोई टाउनशिप बना रहा है तो what do you think? What should be the precision? 0, half, 1/4? टाउनशिप के लिए 0 सही रहेगा, क्योंकि अगर कोई सिटी बना रहा है, स्टैब्लिश कर रहा है, नया सिटी बनाया जा रहा है या सेंट्रल विस्ता भी बना है, तो व्हाट डू यू थिंक प्रिसीजन वहाँ पे क्या लेना चाहिए था? 0। उसी सेंट्रल विस्ता में वो कौन सी जगह होगी या कौन सा ऐसा पोर्शन होगा या कौन सा ऐसा स्पॉट होगा जहाँ पे हमें प्रिसीजन शायद 1/16 या 1/8 लेना पड़े? कैन यू मेक अ गेस? सेम प्रोजेक्ट में ही ग्रूविंग कहीं, अगर ग्रूविंग का यूज़ हो रहा है तो 0 से काम नहीं चलेगा। मोल्डिंग वर्क, मोल्डिंग वर्क या और कहीं स्टोन में अगर डिटेलिंग हुई है किसी तरह की, कार्विंग हुई है, तो उसमें 0 से काम नहीं चलेगा। Do you mean to say ग्रूविंग हो, मोल्डिंग हो, कार्विंग हो, इस तरह की चीज़ें या किसी तरह का सबट्रैक्टिव मॉडलिंग करी गई है जहाँ पे फॉर एग्जांपल फ्लूट्स यूज़ करे गए हैं, ओके, तो वहाँ पे क्योंकि डिटेलिंग कर रहे हैं, अब आप जब आप डिटेलिंग कर रहे हैं सेम प्रोजेक्ट में, देन यू नीड डीपर प्रिसीजन। वहाँ 0 लेना सही नहीं है। क्लियर? यस। तो इस तरीके से हम इस यूनिट्स, डायमेंशन स्टाइल और मेजर टूल के हेल्प से इसको डिमिस्टिफाई करते हैं। कंफ्यूजन दूर करने के लिए वीडियो बनाया था मैंने। I hope I have made it clear. Yes. So thank you for watching this video.